हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भाई हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट अपना तीसरा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बना रखी है, उसकी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट में सभी को कमेंट जरूर करना है कि सबके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो सभी ने देखा होगा कि इंग्लिश का 1 सेट, 2 सेट, तीसरा सेट। तो पहले सेट में आपके कितने नंबर बने हैं 30 में से यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपके 22 बने हैं तो 22 इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आपके 23 बने हैं, फिर आपके 25 बने हैं, इससे दिखेगा हाँ भाई कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आपके पहले में 24 थे, फिर 22 थे, यानी कि फिर 21 थे, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे नंबर नहीं बन रहे, तो उस पर ज्यादा और प्रैक्टिस करने की मेरे को जरूरत है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करने हैं भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हर एक वीडियो में हम दो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 15-15 आपके क्वेश्चन आने और हम 30-30 डबल डबल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से 6 आपके मॉक टेस्ट हो गए हैं इंग्लिश के। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पहला, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर। तो आपको बतानी कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है भैया वो बॉक्स है। किसका बॉक्स है? पेपर क्लिप्स का, ठीक है। पेपर क्लिप तो उसके अंदर है, लेकिन बॉक्स जो है आपका वो एक सिंगुलर है। तो इसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, वो क्या होगी? इज आएगा। तो यहाँ पे क्लिप के अकॉर्डिंग आर ठीक नहीं करना है आप लोगों को, बॉक्स के अकॉर्डिंग इज यहाँ पे करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में हमारी एरर है, यहाँ पे इज केप्ट आएगा ना कि आर केप्ट, क्योंकि बॉक्स हमारा क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से सिंगुलर ही हमारी वर्ब आएगी भाई। अगला, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। वो कह रहा है कि वो 80 साल से ऊपर का हो गया है। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। भैया डेयर नॉट का क्या मतलब हुआ? उसकी हिम्मत नहीं है पढ़ने की ना भाई। सेंटेंस से पढ़ के हमें लग रहा है ही इज ओवर 80, अब वो 80 से ऊपर का हो गया है और अब वो पढ़ नहीं पाता बिना ग्लासेस के। ये थोड़ी ना कि बिना ग्लासेस के हिम्मत नहीं कर पाता भाई, वो कैपेसिटी दिखा रहा है। और कैपेसिटी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं डेयर का नहीं, हम कैन का यूज करते हैं। और ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में कैन ही यूज करेंगे। ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, और पढ़ नहीं सकता। और कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं ना कि डेयर का, ठीक है। डेयर का यूज करते हैं हम हिम्मत दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे डेयर नॉट में एरर है हमारी। क्लियर है भाई? तो सेंस भी देखनी होती कि क्या सेंस वहां पे बन रही। तो कैपेसिटी दिखा रहा है कि ग्लासेस के बिना नहीं पढ़ पाता ना भाई, तो कैपेबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, बताइए कौन से पार्ट में एरर होगी यहाँ पे। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इंप्रेसिव। कह रहा है जो अपना न्यू सेक्रेटरी है उसकी परफॉर्मेंस, सेक्रेटरीज एपोस्ट्रोफी एस लगाया, यानी कि सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस की बात यहाँ पे हो रही है। और ये हमारी क्या है? ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही तो वर्ब लगाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव थी भाई जो उसकी परफॉर्मेंस थी। तो हैव बीन में एरर है, हैव की जगह पे हमारा आएगा हैज। क्लियर है? यहाँ पे सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, और परफॉर्मेंस हमारी क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे, जो भी यूज करोगे। नेक्स्ट बताइए, माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। वो कह रहा है मेरे होटल, माई होटल था जो इन गोवा के अंदर, हैड था क्या? आ ब्यूटीफुल और वंडरफुल व्यू, एक बहुत ही शानदार व्यू था। किसका? सी का। इन द विंडो, विंडो में थोड़ी ना व्यू था, विंडो से दिख रहा था भैया उसको। जो व्यू दिख रहा था, बहुत ही जो शानदार व्यू था, उसको विंडो से दिख रहा था। तो फ्रॉम द विंडो आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? फ्रॉम द विंडो। इन द विंडो नहीं, फ्रॉम द विंडो। विंडो से जो व्यू था वो बहुत ही वंडरफुल था, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। पोज करके पहले आप लोगों को ट्राई करना है कहां पे आप गलती कर रहे हो, उसके बाद आंसर देना, और लास्ट में कमेंट भी बताना कितने नंबर बन रहे हैं। तो इस हिसाब से जिस भी चीज में आप गलती कर रहे हैं भाई, उस पर ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट, डिड यू टेल, अब यहाँ पे देखेंगे डिड है,
क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड हमारा पास्ट है, तो डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है भैया। ठीक है, कई बार यहाँ पे टोल्ड दे के एरर दे दी जाती है। ठीक है, डिड के साथ हम फर्स्ट जो है फॉर्म यूज करते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हमारा सही हुआ। तो डिड यू टेल टू यूर मदर दैट यू सा हर फ्रेंड एट द थिएटर। वो कह रहा है क्या कि तुमने अपनी मम्मी को बताया, क्या बताया कि यू सा तुमने देखा, पास्ट में है तो यहाँ पे सी का सा हो गया, किसको देखा, हर फ्रेंड है, अपने फ्रेंड को देखा, कहाँ पे, एट द थिएटर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे टेल के बाद हम कभी भी टू का यूज नहीं करते भैया, टेल के बाद कभी भी हम टू का, नरेशन में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेड के साथ हम यूज करते हैं या से के साथ करते हैं, टेल के साथ हम टू का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो होगा हमारा डिड यू टेल योर मदर, डायरेक्ट आप बोलोगे, ठीक है, डायरेक्ट बोलोगे डिड यू टेल योर मदर, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट वो कह रहा है कौन से पार्ट में हमें एरर है वो बतानी है। पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, यहाँ पे हैज बीन फॉर्म्ड क्यों आया है भैया, क्योंकि बनाया गया है, पैसिव है। पैनल हैज बीन फॉर्म किस लिए बनाया गया है, टू, किस लिए, टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट, कि वो देखे, जांच करे कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी सिक्योरिटी की कितनी आवश्यकता है, इसलिए पैनल हमने बनाया है। तो फॉर्म्ड टू लुक इनटू आएगा भैया, लुक विद इन नहीं होता तो लुक इनटू आता है, क्या होता है, टू लुक इनटू होता है, लुक विद इन नहीं होता, लुक इनटू होता है, जिसका मतलब होता है ट्राई टू डिस्कवर द फैक्ट अबाउट समथिंग, किसी की चीज के बारे में फैक्ट का पता लगाना। भैया पैनल बना दिया और तुम फैक्ट का पता लगो कि जो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी सिक्योरिटी नीड्स की हमें कितनी आवश्यकता है, ये तुम जांचो। तो यहाँ पे लुक विद इन में एरर है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अब अपने फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चल रही हैं। आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, आई एम श्योर आई की डैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। भैया लास्ट नाइट है यहाँ पे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मैं पक्का विश्वास है मेरे को, डैश आई सा देम, मैंने उनको देखा। तो लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा पास्ट में यूज होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, आई सा। ठीक है, आई एम सीइंग देख रहा हूं नहीं, ठीक है, हैव सीन, आई हैव सीन देम है, लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सा आएगा। वाज सीइंग देख रहा था, ये भी गलत होगा। ठीक है, अगला मोर देन हाफ द ड्रेन, वो कह रहा है मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा जो ड्रेन है, बीन डिसिल्टेड, उसको डिसिल्ट कर दिया गया है। तो ड्रेन आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैज। ठीक है, इज बोलोगे सर यहाँ पे इज क्यों यूज नहीं किया, तो इज के बाद बीन नहीं आता भैया, इज के बाद थर्ड फॉर्म आपकी आ सकती है पैसिव में। पैसिव में आपका या तो हैज के बाद बीन आता है और या फिर हैव के बाद बीन आता है। वोज के बाद तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती है, तो वोज और इज तो वैसे ही कट गए, और ड्रेन आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाइयों, हैज आएगा। इस तरीके से आपको एरर ढूंढनी होती है। इज के बाद तो बीन आएगा नहीं, वोज के बाद बीन आएगा नहीं, पैसिव है तो हैज और हैव ही बच गया, तो ड्रेन है तो ड्रेन के साथ हैज आएगा भाई। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से तो इंग्लिश करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है चीजों की। पीपल ऑफ द ओल्ड जनरेशन, वो कह रहा है जो पीपल है किसके, ओल्डर जनरेशन के, यहाँ पे पीपल्स की बात हो रही है। डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज, वो कह रहे हैं कि जो उनके पुराने दिन थे ना उसको याद कर रहे थे और उनकी बातें कर रहे थे हंस हंस के। तो इस चीज को रिमेंबर होता है केवल सोचना, यार आई रिमेंबर यानी कि थिंक ओनली। ठीक है, रिमाइंड किसी को याद दिलाना, रिट्रीब्यूट भी नहीं होता। तो रिमिनिसेंस एक वर्ड होता है, रिमिनिसेंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आनंद के साथ कोई बात याद करना और उसको बताना, स्मरण करना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी होगा, कुछ पुरानी बातों को याद करना, और याद करते करते होता है ना, कई बार बैठे हैं दोस्त, कोई पुरानी यार तेरा याद हुआ बात, देख वह याद है तेरा बात है, तो यानी कि पुरानी बातें याद कर रहे हैं और आनंद के साथ बता रहे हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं हम। एक्टिव है तो देखना है, पैसिव में बदलो, पैसिव है तो उसको एक्टिव में बदलो।
फ्रेंड्स इज टॉट, यहाँ पे आप देखोगे इज के बाद थर्ड फॉर्म है यानी कि पैसिव है आपका, तो आपको एक्टिव में बदलना है। ठीक है, तो इज थर्ड फॉर्म किसमें, किसको चेंज करते हो आप यूज करते हो फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस को, एस और ई एस को इज में और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हो। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन, तो यहाँ पे मिस ग्लेन आगे आएगी, तो मिस ग्लेन टीचेस है, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी टीच, और टीच के साथ एस और एस लगेगा, तो मिस ग्लेन टीचेस किसको, हमें क्या पढ़ाती है, फ्रेंड्स है। तो मिस ग्लेन के साथ यहाँ पे टीच है, ये तो गलत है, यहाँ पे टॉट सेकंड फॉर्म आ गया, ये गलत है, इज टीचिंग तो आएगा नहीं, तो अपना बचा ऑप्शन बी, तो मिस ग्लेन टीचेस अस फ्रेंड्स आएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अगला नेक्स्ट है यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन, एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव में आप लोगों को बदलना है। अब देखो यहाँ पे यू शुड है, तो शुड का आपका किस में चेंज होता है, शुड आपका शुड बी थर्ड फॉर्म में होता है, शुड बी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेडलाइन शुड नॉट बी क्रॉस्ड, ये तो कुछ चीज ही नहीं बोल रहा, वो कह रहा है यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन, तो द जॉब आगे आ जाएगा, शुड बी अप्लाइड फॉर, ठीक है, अप्लाइड फॉर, क्योंकि अप्लाई के बाद फॉर है। द जॉब कुड बी, द जॉब यू शुड बी अप्लाइंग, ये भी गलत है, तो बचा एक ही, द जॉब शुड बी अप्लाइड फॉर बिफोर द डेडलाइन, तो डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है, तो शुड किस में चेंज होगा, शुड बी थर्ड फॉर्म में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। जल्दी से बताइए अगला, appropriate active form of the given sentence, एक्टिव बतानी है, those who help themselves are helped by God, तो आर थर्ड फॉर्म है भैया इसमें, तो आर थर्ड फॉर्म किस में चेंज होती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस में, तो देखो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो ये हमारा ठीक होगा। गॉड इज हेल्पिंग गलत होगा, इफ यू हेल्प योरसेल्फ गलत है, यहाँ पे फ्यूचर आ गया, ये गलत है, हेल्प योरसेल्फ गॉड विल, ये भी फ्यूचर में है, ये भी गलत है, तो एक अपना बचा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नरेशन का बताइए, एक्टिव और पैसिव है, ही सेड टू मनोज, अब सेड टू है तो किस में चेंज होगा भैया, टोल्ड में चेंज होगा, तो ही टोल्ड मनोज, टोल्ड मनोज, टोल्ड मनोज, टोल्ड मनोज, टोल्ड मनोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट 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 डेट। आई सेलिब्रेटेड, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आपकी, और सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, सेकंड फॉर्म बदलती है हेड थर्ड फॉर्म में, तो ही सेलिब्रेटेड यूं का यूं रहा, ही सेलिब्रेटेड यूं का यूं रहा, आई सेलिब्रेटेड गलत हो गया आपका, तो एक ही बचा हेड थर्ड फॉर्म में वाला, बाकी देखने की आवश्यकता ही क्या है, सिर्फ रूल के हिसाब से ही हमें आंसर मिल गया अपना, ठीक है, रूल के हिसाब से ही हमें अपना आंसर मिल गया, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेड और थर्ड फॉर्म में। अगला आगे देखने की जरूरत ही नहीं, द टेलर सेड टू हिम योर शर्ट विल बी रेडी बाय टुमारो, टेलर ने कहा, तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सभी में है, टोल्ड के बाद टू है गलत, टोल्ड हिम, तो ये तो गलत हो गया, बाकी तीन रह गई, डेट आ गया कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह, ये तो गलत ही है, ठीक है। वो कह रहा है यूर शर्ट विल किस में चेंज होगा, वुड में, तो वुड है भैया, ये विल है गलत, और ये भी वुड है, ये ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तुम्हारो तुम्हारो में ही है, तो ये भी गलत हो गया, तो तुम्हारो चेंज होगा नेक्स्ट डे में, तो एक आंसर बचा हमारा डी, तो विल वुड में कर दिया, तुम्हारो को नेक्स्ट डे में कर दिया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। और पूरा देखना है तो देख लो, एस ओ एन सन 1 2 3, सेकंड है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यहाँ पे हिम ही है तो हिज शर्ट, उसकी शर्ट है, वुड बी रेडी बाय द नेक्स्ट डे, ठीक है। अगला बताइए, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, जे सेड दैट ही वांटेड टू बी अ टेलर, तो ये सेकंड फॉर्म है भाई, और सेकंड फॉर्म का हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ही तो सेकंड में बदलती है, ठीक है। ये वांटेड आ गया, वांटेड आ गया, ठीक है। अब बच गए दो, जया सेड आई वांट टू बी अ सोल्जर या ही वांट्स टू बिकम अ सोल्जर, तो यहाँ पे देखो ही जो चेंज होता है वो जय के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई वांट टू बी अ सोल्जर, तो टू बी है तो टू बी अ सोल्जर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा।
क्योंकि आई ही तो बदलता है, SON सन, 1 2 3, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वो आई ही में बदला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिनोनिम की तरफ अपना। बताइए एमिएबल। देखो एमिएबल जो होता है, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है आपका जो मिलनसार होता है उसको बोलते हैं एमिएबल, फ्रेंडली जिसको बोलते हैं। ठीक है, आई एम एबल टू बिकम फ्रेंड विद ऑल, तो इस तरीके से याद करो। एमिएबल, एमी जो है वो भाई इतनी एबल है कि सब उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। एमिएबल मतलब फ्रेंडली। अगला एबोर्ड, तो एबोर्ड का मतलब होता है भैया आवास। ठीक है, घर को बोलते हैं आवास, तो आवास का मतलब होता है ड्वेलिंग। ठीक है, ड्वेलिंग को बोलते हैं हम निवास को, घर को। ठीक है, ड्वेलिंग होता है हमारा एबोर्ड। नेक्स्ट एंटोनिम, इससे पहले एक और आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एब्सोल्व, एब्सोल्व का मतलब बताइए क्या होगा। एब्सोल्व, देखो अब सोल्व, अब इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ये दोष मुक्त हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसको माफी दे दी। एब्सोल्व का मतलब होता है पार्डन, किसी को माफ करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सोल्व हो गई इसकी प्रॉब्लम, ये फ्री कर दिया, माफ कर दिया, तो यानी कि पार्डन। एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। एली, एली का मतलब होता है भैया फ्रेंड। ठीक है, इससे पहले भी एमिएबल करा हमने, फ्रेंडली, तो इसका उल्टा क्या होता है, एनिमी होता है। एनिमी होता है इसका उल्टा शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट एस्वीज, देख एस्वीज को याद करो भाई, आंसू आ रहे हैं, जब किसी के आंसू आ जाए आंखों को, आंखों में आप करते हो शांत करते, यार शांत हो जाए यार, मत रो यार, प्लीज यार, क्या हो गया, तो यानी कि शांत करना किसी को। लेकिन उल्टा क्या होता है, उकसाना, प्रोवोक, किसी को उकसाना होता है उल्टा। ठीक है, शांत करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। अगला है एपल, एपल, देखो एप आल, जो आप है आम आदमी पार्टी सभी ने देखी होगी, आप सबको ड्राई रखती थी, हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, कभी आप वाले गुस्सा करो भाई। तो आप जो है, आपसे सभी डरते थे। ठीक है, सबको डरा के रखती थी, तो इसका उल्टा क्या होगा, एश्योर होता है। ठीक है, किसी को धमकाना यानी कि अलार्म, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा एश्योर, किसी को आश्वासन देना। ठीक है, आश्वासन देना। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सेक्रेटरी, वैल्यूएबल, परफॉर्मेंस और आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये पूछी गई है। तो आर्गुमेंट में यू ई नहीं आएगा, ARGUMENT होता है आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट, यू नहीं, यू में आप ई सुनोगे तो आर्गुमेंट बोलना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको लगे कि इसमें यू के बाद ई आएगा ही नहीं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बतानी है कौन सी जो स्पेलिंग है इनकरेक्ट है। एजिमिलेट, एक्वायर, रीडेबल, एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज, देखो नॉलेज की स्पेलिंग तो पता ही होगी, KNOWLEDGE। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी है डी वाली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ जल्दी से। एलिजिबिलिटी ठीक है, रेलिवेंट ठीक है, एडमेंट भी ठीक है, अचीवमेंट ACHIEVEMENT, अचीवमेंट की स्पेलिंग हमारी गलत है। ACHIEVE होता है अचीव, उसके बाद मेंट लगा दो, अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है वन वर्ड, जल्दी से बताओ भैया। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जो एकदम से चीजों को जज कर देता है उसको क्या बोलते हो, जो क्विक होता है चीजों को करने में, वन हु इज क्विक या शार्प, और जिसमें बिल्कुल एक्यूरेसी चीजों को जज करने की, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन को याद रखो, क्विक मैन, एक्यूमेन मतलब क्विक मैन, जो सब कुछ जल्दी जल्दी कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम। अगला whose name are not known, जिसका नाम ही किसी को ना पता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एनोनिमस। क्या बोलते हैं,
एनोनिमस, गुमनाम, जिसका नाम ही नहीं पता हो किसी को। कहते हैं ना कई बार किसी ने भैया दान कर दिया और इसका नाम ही नहीं पता, तो एनोनिमस उसने दान किया है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, तो वो ब्रांच फिजिक्स की जो साउंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्या करती है, स्टडी करती है। बताओ जल्दी से, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, फोटोनिक्स या एकॉस्टिक। तो भैया ध्वनि विज्ञान को बोलते हैं एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। क्लियर है, ध्वनि विज्ञान को एकॉस्टिक बोलते हैं। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट। और फोटोनिक होता है लाइट वेव्स, ठीक है, किसकी, लाइट वेव्स की। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एकॉस्टिक, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट बताना है हमें इडियम्स, एस इन हॉल। हॉल के अंदर एस रखा है, कहते हैं ना हुक्म का इक्का छिपा के रखना, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस ना भाई। मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, हाँ भाई वो एडवांटेज वो जब तक छिपा के रखता है जब तक उसका सही समय ना आ जाए, ठीक है। हुक्म के इक्का, भैया अभी तो मेरे पास हुक्म का इक्का रखा है अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एन आई वॉश, कहते हैं ना आई वॉश का मतलब था प्रिटेंस, दिखावा, सिर्फ एक दिखावे को बोलते हैं आई वॉश, दिखावे मात्र है चीजें सारी। नेक्स्ट है बैड एग। बैड एग, बैड मतलब गंदा, बेकार, एग मतलब अंडा, तो उसका मतलब क्या होगा, समवन हु रेगुलरली मेक्स मिस्टेक्स, वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। बिल्कुल भैया, जो डिसऑनेस्ट है और जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल जो चीज है उसको बोलते हैं हम अ बैड एग। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। तो सभी को कमेंट में बताना है कि 30 में से आपके इंग्लिश में कितने बने हैं, और जितने भी अभी तक मॉक हुए हैं हमारे 3 दूनी 6, और सबको कमेंट में बताना कि तीनों मॉक्स में आपके कितने कितने मार्क्स बने हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना सभी के सभी। थैंक यू सभी को।